देसी घी, सरसों का तेल और रिफाइंड, इन तीनों में कौन बेहतर है ये जान लेना इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट गृहिणियों को जो खाना बनाती हैं, मोस्टली लेडीज बनाती हैं घरों में, इसलिए। अब बहुत बार लोग पूछते हैं तीनों में क्या, मैं आपको ना कुछ बेसिस पर डिफरेंस बताऊंगी, यू जज ऑन योर ओन कि क्या लेना चाहिए। पहले बनता कैसे है। देसी घी बनता है ट्रेडिशनल तरीके से, पारंपरिक तरीके से। सरसों का तेल कच्ची घानी बोलते हैं ना, कच्ची घानी जो सबसे अच्छा माना जाता है। और रिफाइंड मशीन और केमिकल से बनता है। कुकिंग के लिए हाई हीट पर भी देसी घी सेफ होता है। मीडियम हीट पर यूज कीजिए सरसों के तेल को, और जल्दी जल जाता है, इसीलिए नुकसान कर सकता है। सेहत पर असर की बात करें, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बॉडी को स्ट्रॉन्ग और एक्टिव बनाना है ना, तो क्या लिया करो, नंबर 1 देसी घी। और अगर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है तो आप खा सकते हैं सरसों का तेल। अगर बॉडी में सूजन और मोटापा लाना है तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ रिफाइंड। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है अगर ओजस बढ़ाना है, ओजस होता है लाइफ जीने के लिए, वाइटैलिटी, और वात पित्त कफ के दोष को बैलेंस करना है, तो आपको देसी घी खाना चाहिए। ओजस बढ़ता है, अग्नि बढ़ाता है, कफा को कम करता है सरसों का तेल, ठीक है। जिसको कफ रहती है बहुत ज्यादा और साइनस की प्रॉब्लम रहती है, तो ये अग्नि बढ़ाता है आपको सरसों का तेल। टॉक्सिन्स बढ़ाने हैं और दोषास को गड़बड़ाना है, गड़बड़ करनी है, तो आप खाया करो रिफाइंड का तेल। कब यूज करें, बड़ा जानना जरूरी है। डेली खाना बनाना हो, उपवास रखा हो, बच्चों को देना हो, बुजुर्गों को देना हो, तो भैया ये ले लिया करें, क्या, देसी घी। और सर्दियों में खाना चाहिए सरसों का तेल मोस्टली, और मालिश के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका यूज रेगुलर यूज नहीं करना चाहिए। मैं तो वैसे 0 कहती हूँ, बट मैं लॉजिक से समझा रही हूँ, क्योंकि मैं अगर अपफ्रंट कहती रिफाइंड मत खाया करो, क्योंकि रिफाइंड कब आया हमारे यहाँ, और भी बेसिस हैं, सुनिए ध्यान से। रिफाइंड कब आया, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा ये लोग तो भैया देसी घी खाते हैं और बड़े स्वस्थ हैं, और उनको अपना डालडा और रिफाइंड इंट्रोड्यूस करना था, तो कैसे करते, प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया, भैया देसी घी आपका बहुत खराब है, ओवर ग्रीस करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम करता है। और हमने भी, बेचारों ने, भोले वाले लोग थे, इसको कम कर दिया, डालडा और रिफाइंड हमारी मार्केट में घुस गया। अब कैसे समझाएं आपको, इसी डिफरेंस से समझो। अगला, किसके लिए ठीक है? देसी घी वात और पित्त दोष वालों के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपको पता है अपनी बॉडी टाइप। कफा और वात वालों के लिए ठीक है सरसों का तेल, और ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है रिफाइंड का तेल, ये आइडल नहीं है। अच्छा, डाइजेशन के लिए पूछे, पचने में कौन सा बढ़िया है? सबसे आसान होता है देसी घी को पचाना, ये ठीक ठाक। हार्ड टू डाइजेस्ट, लिख लो कहीं, हार्ड टू डाइजेस्ट इज योर रिफाइंड ऑयल विच यू आर यूजिंग, कोई भी, एनी क्वालिटी, एनी कंपनी। अच्छा, पेट और आंतों के लिए, गट हेल्थ को अगर अच्छा बनाना है, देसी घी इंट्रोड्यूस कर लो अपनी लाइफ में, और अगर ठीक ठाक बनाना है, सरसों का तेल। नुकसान पहुंचाना है, यू हैव द ऑप्शन रिफाइंड। मालिश के लिए कौन सा तेल? खास इलाज में भी जो है यूज किए जाते हैं, देसी घी की मसाज कराई जाती है जब आप स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, और रोज की मालिश में आप सरसों का तेल, इसके साथ आप कोई मसाज नहीं कर सकते, अवॉइड करें। स्वाद और स्मेल की बात करें, हल्का मीठा स्वाद होता है देसी घी का, मेरा तो पर्सनली फेवरेट है, इसलिए आपको लग रहा है। ये तेज और थोड़ा तीखा, इसमें थोड़ी सौंधा सा स्मेल भी आएगी आपको, ये टेस्टलेस और आर्टिफिशियल। अब बात करूंगी प्राइस की। हाँ, थोड़ा महंगा है, लेकिन सेहत के लिए बेस्ट है, सस्ता और असरदार। सस्ता लेकिन शरीर को नुकसान देने वाला। आप मुझे लिखकर बताओगे अब सभी लोग, आपके घर में कौन सा तेल ज्यादा इस्तेमाल होता है, और क्या अभी भी रिफाइंड इस्तेमाल होता है? अगर होता है तो मेरे इस मैसेज के बाद उसको कर दो नमस्ते, राधे राधे, और इस इंफॉर्मेशन को सब तक पहुंचाना अब आपकी ड्यूटी बन गई है। अपना ध्यान रखें।